Our today's topic is about gel chromatography. So gel chromatography क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप है, अलग अलग तरह की क्रोमेटोग्राफीज़ होती हैं. ठीक है, तो जेल क्रोमेटोग्राफी क्या होता है वो हम देखेंगे आज. तो जेल क्रोमेटोग्राफी के कुछ नाम हैं अलग अलग, जैसे जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, मॉलिक्यूलर एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी. तो ये सारे जेल क्रोमेटोग्राफी के नाम हैं. ठीक है, क्रोमेटोग्राफी मतलब होता है क्रोमो मतलब जैसे कलर होता है, और ग्राफी मतलब जिसमें ग्राफ के ज़रिए बताया गया हो, है ना, रिटर्न वे में बताया गया हो. तो कलर के फॉर्म में जो भी है हमको उसका जो भी हम डिटेक्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जेल क्रोमेटोग्राफी. तो ये किस बेसिस पर होता है? इसका प्रिंसिपल है कि सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट. तो इसका जो इसमें जो भी आप मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, जो आपका सैम्पल है, सैम्पल के अंदर हो सकता है प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है. ठीक है, तो ये जो है ये सेपरेट किस बेसिस पर होंगे? ये सेपरेट होंगे उनकी साइज़ और मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है कि साइज़ और मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर वो सेपरेट होंगे. यहाँ पर जो है आपका एपरेटस पूरा बनाया हुआ है, तो देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है. तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक बफर सोल्यूशन लिया हुआ है. बफर सोल्यूशन के अंदर साथ में हमारा सैंपल है. ठीक है, बफर है, साथ में सैंपल है, और दो तरह के फेज़ होते हैं. एक होता है मोबाइल फेज़, एक होता है स्टेशनरी फेज़. ठीक है, तो ये तो है मोबाइल फेज़. ठीक है, तो अब क्या होता है, बफर सोल्यूशन क्यों लिया है? बफर सोल्यूशन इसलिए लिया है क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पर जो सैंपल इस कॉलम के अंदर भरा है हमने, सैंपल नहीं, सॉरी, सैंपल तो इसके अंदर है. यहाँ पर है बीड्स. ठीक है, ये बीड्स दिख रही है हमको. ये बीड्स जो है ये स्टेशनरी फेज़ है, इनको रेजिन भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ जो ये बीड्स हैं ये स्टेशनरी फेज़ है. स्टेशनरी यानी रुका हुआ फेज़ है, और ये यहाँ पर जो है ये मोबाइल फेज़ है. तो दो फेज़ हो गए, स्टेशनरी, ये मोबाइल, और ये स्टेशनरी फेज़. तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से बफर जाएगा. वो बफर क्या करता है, पीएच मेंटेन रखता है. जो भी हमने रेजिन लिया है, यानी यहाँ पर जो भी बीड्स लिया है वो किस पीएच में यहाँ पर रह सकेंगे. ठीक है, तो रेजिन के लिए यहाँ पर हम ले सकते हैं डेक्स्ट्रैन ले सकते हैं, एगेरोस ले सकते हैं. डेक्स्ट्रान जो है वो सेफाडेक्स G50, 75 कोई भी ले सकते हैं. मतलब वो डिपेंड करता है कि जो सैंपल है, सैंपल का क्या साइज़ है, क्या मॉलिक्यूलर वेट है, सैंपल बड़ा है छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग लेना होता है. ठीक है, तो हम एक बार वापस शुरू से देखते हैं. तो यहाँ पर जो है हमारा मोबाइल फेज़, जो बफर है जिसके अंदर सैंपल है, वो यहाँ से जाएगा, इस कॉलम के अंदर जाएगा, और यहाँ पर बीड्स रखी हुई हैं. ठीक है, इन बीड्स के अंदर यहाँ से मूव होता हुआ सैंपल जाएगा. सैंपल जो है वो ये जो बीड्स के बीच बीच में जगह है वहाँ से मूव होता हुआ बाहर आएगा. ठीक है, बाहर आके और वो यहाँ डिटेक्टर से डिटेक्ट होगा. ठीक है, और जो भी है यहाँ पर वो कलेक्ट होता जाएगा. जो भी प्रोटीन आपने लिया है वो यहाँ कलेक्ट होता जाएगा, और यहाँ ग्राफ मिलेगा. ठीक है, ये तो हुआ बेसिक. अभी इसको ढंग से समझेंगे. ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, जो प्रोटीन, मान लो हमने कोई प्रोटीन लिया है, अब उसको साइज वाइज हमको उसको सेपरेट आउट करना है. तो देखो, सबसे पहले लार्ज प्रोटीन सेपरेट होता है, फिर इंटरमीडिएट साइज, देन स्मॉल साइज प्रोटीन. किस तरीके से? क्योंकि ये जो बीड्स हैं, इन बीड्स, ये बीड्स जो है ये पोरस है, यानी इनके ऊपर पोर्स है, छेद है छोटे छोटे. ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी छोटी साइज़ का प्रोटीन होगा वो इसके अंदर जा सकता है, इसके अंदर चला जाता है. ठीक है, बीड्स के अंदर. तो जो बड़ी साइज़ का होगा या इंटरमीडिएट साइज़ का होगा वही पास आउट होगा. तो सबसे पहले तो बड़ी साइज़ वाले पास आउट हो जाएंगे, है ना, और आगे आके ये कलेक्टिंग ट्यूब में कलेक्ट हो जाएंगे. तो उसको हम सेपरेट कर लेंगे. देन हम अनदर कलेक्टिंग ट्यूब लगाएंगे. ठीक है, जिसके अंदर जो है जो इंटरमीडिएट साइज़ का प्रोटीन है वो आकर कलेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद में जो है स्मॉल साइज़ के जो प्रोटीन है वो सबसे लास्ट में आएंगे और कलेक्ट हो जाएंगे इधर. ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पर आपको ग्राफ मिलेगा. इसको देख लेते हैं हम, ये ग्राफ किस तरीके से है. तो यहाँ पर जो ग्राफ मिलेगा हमको, तो जो नीचे है एक्स एक्सिस पर वो वॉल्यूम है, और वाई एक्सिस पर एब्जॉर्बेंस है. तो ग्राफ जो मिलेगा, देखो जो सबसे पहले, ज़्यादा नहीं आपको इसमें ध्यान देना है, पीक देखो आप, और ठीक है, यहाँ पर आप पीक देखो और ये स्ट्रेट लाइन देखो. मैं आपको समझाती हूँ. तो देखो, जो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि यहाँ से बफर सॉल्यूशन पास आउट हो रहा है ना. तो बफर सॉल्यूशन जो पास होगा, जिसमें सैंपल नहीं है, सिर्फ बफर पास हो रहा है. ठीक है, तो जो सिर्फ बफर पास हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ठीक है, अब उस बफर के अंदर से मान लो प्रोटीन भी आ गया.
ठीक है। तो प्रोटीन बड़ी साइज़ का आ गया, सबसे पहले लार्ज साइज़ प्रोटीन। तो लार्ज साइज़ प्रोटीन आते ही ये पिक जो है ये बन जाएगा, यहाँ पर एक ऊंचा पिक बन जाएगा। फिर आगे जो है सोल्यूशन आया, बफर सोल्यूशन। फिर अब कौन से प्रोटीन आएंगे, इंटरमीडिएट साइज़ के, तो फिर एक पिक बन जाएगा। फिर बफर सोल्यूशन आएगा, फिर स्मॉल साइज़ के आएंगे तो आगे एक और पिक बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। अब क्या चीज़ है आगे देखना, ये तो हुआ इसका सिस्टम एक्सप्लेन किया मैंने। अब देखो इसको और डिटेल में देखो, तो यहाँ पर जो है 3 तरीके से मैंने शो कर रखा है। ये जो कॉलम है, ठीक है, कॉलम में ये बीट्स हैं और ये उसके बाहर का एरिया है, ठीक है। तो V0 या VO बोलती हूँ, ठीक है। VO जो है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है वॉइड वॉल्यूम, जिसको मोबाइल फेज वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो जो मोबाइल फेज वॉल्यूम है, यानी कि जो यहाँ से क्या आ रहा था, मोबाइल फेज जो आ रहा था, ठीक है, मोबाइल फेज की जो वॉल्यूम है उसको VO से बताते हैं। और VT से हम क्या बताते हैं, VT से बताते हैं टोटल कॉलम की जो वॉल्यूम है, टोटल ले लिया। यहाँ पर सिर्फ मोबाइल फेज था, ये तो स्टेशनरी फेज है ना, जो बीट से ये तो स्टेशनरी फेज है, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये जो मोबाइल फेज था ये इसके बीच बीच में से ही आ रहा था ना, ठीक है। तो उसकी जो वॉल्यूम है वो V0 VO, ठीक है, VO से बताई है। और जो टोटल यहाँ पर पूरा जो है जिसमें बीट्स भी आ गए और मोबाइल फेज दोनों आ गए, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, तो उसको VT से बताएंगे टोटल वॉल्यूम। और जो ये सिर्फ बीट्स के अंदर यानी स्टेशनरी फेज के अंदर की जो वॉल्यूम है उसको VI से बताएंगे, ठीक है। VI कैसा होगा, ऑब्वियसली VT माइनस VO हो सकता है ना, तो VT माइनस VO होगा। ये इंटरनल पोर के अंदर की वॉल्यूम है, उसको स्टेशनरी फेज की वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखो VE क्या है, जो ये वर्ड बार बार आने वाला है VE। तो VE क्या है, VE है इल्यूशन वॉल्यूम, और RT क्या है, रिटेंशन टाइम। अब आप एक चीज़ समझो, जैसे कि जो प्रोटीन सबसे पहले आ रहा है वो बड़ा प्रोटीन है, तो उसका रिटेंशन टाइम यानी उस कॉलम के अंदर रहने का टाइम बहुत कम होगा, तो इसके अंदर ही वो रहेगा कम, रिटेंशन टाइम उसका कम होगा, फटाफट बाहर आ जाएगा। इंटरमीडिएट साइज़ का रिटेंशन टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ी देर वो अंदर रहेगा फिर बाहर आएगा। स्मॉल साइज़ प्रोटीन का रिटेंशन टाइम बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर तक बीट के अंदर रहेगा, बाद में वो निकल के बाहर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, अब क्या है, देखो जैसे यहाँ से जो ये आ रहा है बफर सॉल्यूशन जो पास आउट होके आ रहा है कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर VO, ठीक है। मोबाइल फेज है तो VO से डिनोट करेंगे, जो यहाँ से लगा के यहाँ ये जो स्ट्रेट लाइन है वो पूरा VO शो करेगा वॉल्यूम, ठीक है। और जब ये पिक बन गया, ठीक है, तो पहले प्रोटीन A आया, फिर प्रोटीन B आया, फिर प्रोटीन C आया। तो A जो है वो सबसे बड़ी साइज़ का, B इंटरमीडिएट साइज़ का और C सबसे छोटी साइज़ का। तो ये जो प्रोटीन आया कौन सा आया, सबसे बड़ी साइज़ का, A प्रोटीन मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसकी वॉल्यूम है VE, जो मैंने यहाँ बोला इल्यूशन वॉल्यूम किसकी है, A प्रोटीन की। तो ये यहाँ से जो यहाँ तक का जो पीक तक का जो वॉल्यूम है वो इल्यूशन वॉल्यूम है, किसका, A का, VEA हो गया। फिर नेक्स्ट जो है पिक कहाँ बना, यहाँ पर बना, ये किसकी वॉल्यूम है, B की। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो ये नीचे एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम ही है ना, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो VE है, जो इल्यूशन वॉल्यूम है, वो किसकी है, B प्रोटीन की। आगे और होगा तो वो C प्रोटीन हो जाएगा, VEC हो जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जो यहाँ से लगा के पूरा यहाँ तक है, ये तो हुआ ये जो स्ट्रेट लाइन है ये तो हुआ सिर्फ बफर सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। और यहाँ से A तक जो हुआ वो A प्रोटीन की वॉल्यूम, और यहाँ से B तक जो हुआ वो B प्रोटीन की वॉल्यूम, और जो पूरा हुआ A जिसमें बफर भी आ गया, VA भी आ गया, VB भी आ गया, पूरा आ गया, वो हुआ टोटल वॉल्यूम VET, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब देखो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जिससे हम जो है इसको डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट बोलते हैं, KD बोलते हैं, ठीक है। KD निकालने के बाद में मॉलिक्यूलर वेट वगैरह निकाल सकते हैं हम, जो भी सैंपल था उसका, ठीक है। तो KD निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है VE माइनस VO अपॉन VI, ठीक है। VE माइनस VO अपॉन VI, VE जो भी था, क्या था VE यहाँ पर, ठीक है, इल्यूशन वॉल्यूम माइनस VO और अपॉन VI हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, अगर एवरेज जो है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट यहाँ पर एवरेज निकालना है, तो जो VI है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, देखो यहाँ मैंने लिखा था VI इज इक्वल टू VT माइनस VO, तो VI हटाकर VT माइनस VO यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मूलाज अप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, और फिर उससे आगे जाके मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, जो भी प्रोटीन जो भी सैंपल लिया था, ठीक है, उसका। प्रोटीन ही नहीं, पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, तो वो सब। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जेल क्रोमेटोग्राफी, ये सारे इसके नाम हैं, ठीक है। जेल क्रोमेटोग्राफी के अलग अलग नाम हैं, तो उस बेसिस पर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी भी तरह की कोई आपको डिफ़िकल्टी है तो कमेंट करें, और पेज फॉलो करें इंस्टाग्राम का, फास्ट लर्निंग क्लासेस के नाम से, वहाँ पर आप DM करें
तो मैं ट्राई करूँगी पूरा वहाँ पर आपको उसका आंसर देने की. So that's all for today. If you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends and keep learning. Thank you for watching.